हीर कुंवर, हरकाबाई, जोधाबाई, मरियम उज जमानी। जोधाबाई अकबर की वह पत्नी थी जिनकी इच्छा अनुसार उनको अकबर के बगल में दफनाया गया था। अकबर ने उनको वली नेमत की उपाधि से भी नवाजा था, जिसका अर्थ है खुदा का तोहफा, यानी कि अकबर जोधाबाई को खुदा का तोहफा मानता था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जोधाबाई एक राजपूत राजकुमारी थी और उनका विवाह एक मुगल शासक से हुआ था। दो अलग अलग परंपराओं, दोनों की अलग अलग रीति रिवाजों, दोनों का बिल्कुल अलग अलग रहन सहन, दोनों का बिल्कुल अलग अलग भोजन। अब ऐसे में सामंजस्य बनाना जोधाबाई के लिए एक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि अकबर को भी मालूम था कि शाही हरम में जोधाबाई को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अकबर जोधाबाई के व्यवहार और अंदाज से काफ़ी प्रभावित था और समय के साथ जोधाबाई से बहुत प्रेम भी करने लगा था। अकबर ने जोधाबाई की इस समस्या के लिए एक समाधान किया। जोधाबाई का किचन, यानी कि प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी किचन। यह वह स्थान है जो जोधाबाई का किचन है। चूँकि जोधाबाई एक राजपूत राजकुमारी थी और पूरी तरह से शाकाहारी थी, अकबर से शादी होने के बाद जोधाबाई के लिए भोजन की एक समस्या आ गई थी, क्योंकि अकबर के शाही किचन में शाकाहारी भोजन नहीं बनता था। फिर अकबर ने जोधाबाई के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था अलग से कराई। फतेहपुर सीकरी में जब जोधाबाई का महल अलग से बनवाया गया, जो कि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का मिला जुला मिश्रण है, इस महल में पूरी तरह से आपको हिंदू रीति रिवाजों की छाप नज़र आएगी। इसी महल के अंदर अकबर ने जोधाबाई के लिए अलग से एक किचन बनवाया था, जो पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी किचन था। इस किचन की बागडोर स्वयं जोधाबाई ने अपने हाथों में ले रखी थी। किचन में बनने वाले भोजन व्यंजनों की सूची स्वयं जोधाबाई तय करती थी। खास बात यह है कि जोधाबाई स्वयं उसकी देखरेख करती थी और भोजन स्वयं ही बनाती थी। जोधाबाई का किचन पूरी तरह राजस्थानी और भारतीय परंपराओं पर आधारित था। इस किचन के कुछ भोजन मुगल दरबार के लोगों को बहुत पसंद आए थे। दाल बाटी चूरमा, मीठा बसारा चावल, इमरती खास हुआ करती थी। जब कोई शाही उत्सव होता था तो जोधाबाई के किचन में काफ़ी व्यस्तता बढ़ जाती थी। यहाँ पर काफ़ी पकवान बनाए जाते थे। ऐसे अवसरों पर चाट, मीठा अचार, तरह तरह की सब्जियाँ बनती थीं। मुगलों के लिए यह व्यंजन बिल्कुल नया था, क्योंकि इससे पहले ये लोग मांसाहारी भोजन के शौकीन हुआ करते थे। जोधाबाई के आने के बाद मुगल परिवार में शाकाहारी भोजन का चलन शुरू हुआ था। जोधाबाई से पहले मुगलिया शाही किचन में शाकाहारी भोजन नहीं बनता था। जब जोधाबाई आई और शाकाहारी भोजन बनने लगा, इससे शाही परिवार के लिए यह एक नया स्वाद और भोजन था। फिर अक्सर शाही दावतें शाकाहारी भी होने लगीं, जिसमें भोजन जोधाबाई के किचन में बनता था। दरबारी लोग बड़े चाव से शाकाहारी भोजन खाते थे। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी के किले में जोधाबाई के महल में आज भी वह किचन मौजूद है और पूरी तरह से सही सलामत है। इस किचन को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जोधाबाई का किचन अपने समय में कितनी रौनक रखता रहा होगा।